साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में एक बार फिर से जैसे जैसे चुनावी सीजन नजदीक आ रहा है सुर्खियों में आ गया है। चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन आज के सेशन में जितना बार आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सुन चुके हैं उसके बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा एक और बात आज के सेशन में जानेंगे और वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय भी विरोध कर सकता है, क्योंकि जहां बात हो पर्सनल लॉज की वहीं पर जरूरत पड़ती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में हम जितने भी नागरिक रहते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के कानूनों से बंधे हुए हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई जुर्म करते हैं तो उस लॉ के तहत आपको डील किया जाता है, और एक है पर्सनल लॉ जिन्हें आप सिविल लॉज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आप क्राइम के अलावा कोई और चीज, चाहे वो कर्ज कराधान से संबंधित काम हो या फिर पर्सनल राइट से संबंधित काम हो। और जब बात हो पर्सनल लॉज की तो वो कैटेगरी सिविल लॉज में जाकर के डलती है। तभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यानी देश के रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो उनके पर्सनल कानून हैं वो अलग अलग ना हो, वो एक जैसे हों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में दिए गए अपने एक भाषण में जिस बात का जिक्र किया गया, कहा गया कि एक परिवार के अंदर अगर कई लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, इससे देश या परिवार अच्छे से नहीं चल सकता। तो फिर हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए अलग कानून क्यों हो? इस बात को छेड़कर बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो पर एक बार सब लोगों की नजरें फिर से टिकारी हैं। 2019 में जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने यह बात छेड़कर वापस से लोगों के बीच जिक्र पैदा कर दिया है कि क्या वर्तमान की सत्तारूढ़ एनडीए या फिर बीजेपी बहुमत दल क्या आने वाले समय में यूसीसी को लेकर आएगा, यानी सभी धर्मों के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के लिए एक जैसा कानून उनके पर्सनल जो अधिकार हैं उनको डील करने के लिए लाया जाएगा। आज के सेशन में हम इस कानून से जुड़ा हुआ इतिहास भी जानेंगे, भविष्य भी समझेंगे, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो भी जानेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अलग धर्मों की बात हो, अक्सर जिस चीज के बारे में जिक्र होता है मुस्लिमों के द्वारा तलाक 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 बोलकर तलाक दिया जाना और एक से अधिक पत्नियों का रखा जाना और तलाक दोबारा कैंसिल करके अगर किसी पत्नी को पति के साथ वापस रहना हो तो बिद्दत की जो रस्म है उन सब के जिक्र आज के हलाला और बिद्दत, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आज के सेशन में जिक्र हो सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और चर्चा के अंदर हेडिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जैसा यहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जैसा हाल ही में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो बैक करते हैं, यानी कि वो इसका समर्थन करते हैं, और इसी वजह से पर्सनल लॉज को लेकर के फिलहाल पर्सनल लॉ हमारे यहां पर देश के अंदर जो लॉ कमीशन है वो लोगों से राय लेना शुरू कर चुका है। लगभग 8 लाख से अधिक लोगों की राय ली जा चुकी है। UCC is Modi's nuclear button, split Indian politics between Hindu lovers, Muslim appeasers। इस प्रकार से न्यूज वाले अपनी अपनी हेडिंग लिख रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा आने पर बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, और मोदी गवर्नमेंट अगर UCC मानसून सेशन में लेकर आती है तो इसका प्रभाव उन्हें चुनावों में कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि जहां तक बात हो UCC के समर्थन की, तो एक प्रकार से देखा जाता है कि वे सभी लोग इसका समर्थन करेंगे जो कि बहुलता में है या बहुसंख्यक देश के अंदर हिंदू समुदाय है। ऐसी स्थिति में संभवतया वो यूसीसी का समर्थन करते दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर अल्पसंख्यकों की बात हो, विशेष रूप से मुस्लिमों की बात हो जो कि सेकंड हाईएस्ट देश के अंदर पॉपुलेशन रखते हैं, उनका अगर अल्पसंख्यक राइट जिसमें कि उन्हें पर्सनल लॉ के द्वारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा ड्राइव किया जाता है, अगर उनके लॉज हटा दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जाकर कौन सी पार्टी खड़ी होगी, इससे देश के अंदर एक डिवाइड पैदा हो सकता है। यह डिवाइड संभवतया पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देखे गए प्रोटेस्ट से भी बड़ा हो सकता है। इसकी कई राजनीतिक जानकार वो अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतया ऐसा कुछ बड़ा काम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया जो भाषण है वो आप एक बार सुन सकते हैं। के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री अपनी बातों में जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा बोल चुका है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करता है? तो जवाब है जी हां। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 4 बड़े ऐसे मामले हैं जहां पर इस बात को कहा है कि भारत के संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल 44 में यह बात मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए,
तो जब हमारे डीपीएसपी देश के नीति निदेशक तत्वों में यूसीसी मेंशन है, तो सरकारें अभी तक इस विषय पर प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 लैंडमार्क डिसीजंस में अपनी बात को रिअर्ट किया है और बार-बार सरकार से कहा है कि आप जल्दी इस पर कानून बनाएं। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए बार-बार रेफरेंस लेकर कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो पार्टीज जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं या फिर वो मुस्लिमों के वोट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो देश की आजादी से लेकर अभी तक यूसीसी नहीं लेकर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठता है और वो सवाल ये है कि सर, क्या वाकई में देश की आजादी के समय संविधान सभा के द्वारा यूसीसी के बारे में विचार नहीं किया गया था क्या? जब हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा जा रहा था, क्या उस समय के राजनेताओं या संविधान सभा में बैठे हुए जो सांसद थे, क्या उन्हें एक बार के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि आने वाले समय में हमें सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनाना होगा? आंसर है, हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी यूसीसी उस समय नहीं आया। इसका बड़ा कारण था तत्कालीन सरकार इस बात से, क्योंकि देश तत्काल रूप से तब विभक्त हुआ ही था, बटा ही था। तो ऐसी स्थिति में धर्म के आधार पर भविष्य में कोई और भी डिस्प्यूट क्रिएट हो, शायद सरकार उससे बचना